नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग वचन के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में वचन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी जानकारी भाषा की शुद्धता के लिए परम आवश्यक है। तो मेरा वीडियो आज आपके समक्ष है। ये मुद्दा है, टॉपिक है वचन। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। वचन इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर। नंबर जिसका एक मीनिंग संख्या भी है। नंबर का एक मीनिंग संख्या भी है। व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में उसे हम लोग वचन कहते हैं। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। तो हिंदी में कितने प्रकार के वचन हुए? हिंदी में वचन होते हैं दो प्रकार के। एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंगुलर, प्लूरल। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है। तो हिंदी में दो प्रकार के हुए, एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर, प्लूरल। वचन को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर। एक वचन, एक वचन में जो शब्द होंगे उनके लिए हम लोग बोलेंगे कि एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। एक वचन कौन हुआ? तो जिससे एक संख्या का बोध हो। एक संख्या का बोध ज्ञान कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, अगर बोलेंगे हम लोग लड़के, तो लड़के से एक लड़का मालूम नहीं पड़ा। लड़के मतलब कई हो गए। तो लड़के सिंगुलर या एक वचन नहीं हुआ। एक वचन में होगा लड़का, लड़की, कुत्ता, राह, चिड़िया, रोटी, भाषा आदि। मतलब जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन, बहुवचन एक से अधिक संख्या। क्या है? तो एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। बहुवचन भी शब्द के विषय में ही है, लेकिन इससे एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। जैसे कुत्ते, एक नहीं कई कुत्ते। लड़के, लड़कियां, राहें, चिड़ियां, रोटियां, भाषाएं आदि। बहुवचन बनाने के नियम। अब ये तो हम लोग समझ गए कि एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे दो का बोध होता है, नहीं एक से अधिक का बोध होता है, द्विवचन संस्कृत में है, इसमें नहीं है। तो एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं? नियम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो नियम तो पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण तो बिल्कुल समझिए कि मैथमेटिक्स है। तो व्याकरण में नियम याद करना जरूरी है, नियम जानना जरूरी है। और बिना नियम जाने आप अपनी भाषा को शुद्ध नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, निश्चित रूप से आप व्याकरण पर ध्यान दें। व्याकरण पढ़ना कठिन लगता है, यह इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकरण बहुत काम आता है। या आप जो 11th 12th में या 10th 9th में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो भी भाषा शुद्ध हो, यह जरूरी है। अब देखिए, एक आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। आकारांत, जिस शब्द के अंत में आ हो, आ। जैसे कौआ, कौआ। तो कौआ या कौआ, तो कौआ क्या है? आ। कुर्ता, आ। गमला, आ। चश्मा, आ। मतलब आकारांत। तोता,
लड़का। तो आ माने आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो पुल्लिंग शब्द होंगे और आकारांत होंगे, दो कंडीशन हुआ, टर्म कंडीशन अप्लाई। तो पहला कंडीशन क्या है कि आकारांत हो, और दूसरा कंडीशन है कि वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो तो नहीं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलकर बहुवचन शब्द बनाएं। कौवा कौवे, कुर्ता कुर्ते, गमला गमले, चश्मा चश्मे, तोता तोते, लड़का लड़के। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। ए पर चंद्रबिंदु। ठीक है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को ए में बदलेंगे, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ऐ में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बात हो रही है आकारांत, और इसमें बात हो रही है औकारांत। आ है ऊपर वाले में और इसमें है अ। जैसे आँख, ख के बाद में अ है, आँख। चादर, अ। आँख, इसको बना देंगे आँखें। चादरें, कीमत कीमतें, गाय गायें, ईंट ईंटें, डगर डगरें। मतलब ईंट के बाद अ है, डगर के बाद में अ है, कीमत के बाद में अ है, साथ गाय के बाद में अ है, आँख के बाद में अ है, चादर के बाद में अ है। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आएँ लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। आकारांत वाले में भी आएँ लगाएंगे, ए के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर बनाएंगे ऐं। जैसे आशा आशाएं, रचना रचनाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, समस्या समस्याएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या पर चंद्रबिंदु, या पर चंद्रबिंदु कहते हैं इसको। यह ऐसे जो लिखा है, ये चंद्रमा बना के उसमें बिंदु धर दीजिए, रख दीजिए, तो ये हो गया चंद्रबिंदु। ऐं। तो आशाएं रचनाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इकारांत, जिसमें अंत में ई हो, उनमें हम लोग या लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे छवि, छवि के अंत में क्या है? ई है, अंत में ई है। पत्नी ई, तो छवि से छवियाँ, पत्नी से पत्नियाँ, रीति से रीतियाँ, नीति से नीतियाँ, तिथि से तिथियाँ, जाति से जातियाँ। ईकारांत दीर्घ ई वाले, ये हर्ष ई वाले ईकारांत शब्दों के अंत में यहाँ लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें भी वही नियम। परछाई, परछाइयाँ, कली कलियाँ, लड़ी लड़ियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, अंगड़ाई अंगड़ाइयाँ, मुर्गी मुर्गियाँ। याकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। या जिसके अंत में हो, जैसे कुतिया तो कुतियाँ, चूहिया चूहियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चूड़िया चूड़ियाँ। उकारांत जिसके अंत में ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, और औकारांत औ हो अंत में, स्त्रीलिंग शब्द हो, तो उसके अंत में ऐं, ए पर चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गौवें, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं। आप इन नियमों को रटें, याद करें। विभक्ति लगने पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। विभक्ति लगने पर, विभक्ति अगर लग जाए तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के अंत, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नियम रहेगा। शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्रों ने, छात्र हो गया तो छात्रों ने, राष्ट्र राष्ट्रों के लिए, सिपाही सिपाहियों में, तिथि तिथियों को।
ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है विभक्ति लगने पर। विभक्ति लग गई, ने के लिए में कोई विभक्ति है। बैलों को, पेड़ पेड़ों से, वधू वधुओं में, डाकू डाकुओं ने, कवि कवियों ने, साधु साधुओं का, आम आमों में, भालू भालुओं को। संबोधन में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे भाई, भाई में ओ जोड़िए तो भाइयों। छात्र छात्रों, बहन बहनों, लड़की लड़कियों, लड़कियों लड़कियों, देवी देवियों, लड़कियों। छात्रा छात्राओं, छात्राओं छात्राओं को, वो अनुस्वार छूट गया है। संबोधन में बहुवचन शब्दों के अंतिम अक्षरों पर अनुस्वार नहीं दिया जाता। अब देखिए नियम क्या है। ध्यान देने वाली बात है, जिस पर ध्यान नहीं देता है लोग, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान दीजिए अभी कि संबोधन में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। संबोधन में अगर हम लोग कहेंगे तो उस पर अनुस्वार नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे अगर शुद्ध लिखना होगा तो लिखा जाएगा बिना संबोधन के कि छात्र का क्या होगा, तो छात्राओं, वो अनुस्वार देना है। इस पर लड़कियों अनुस्वार देना है, भाइयों, छात्रों, बहनों, ये करना है। लेकिन जब किसी को संबोधन करेंगे, एड्रेस करेंगे, जैसे स्पीच देना है तो भाइयों, वहाँ भाइयों बोलेंगे, वहाँ भाइयों नहीं बोलेंगे, ये कहना है। संबोधन करेंगे, किसी को एड्रेस करेंगे तो वहाँ बहुवचन में चंद्रबिंदु या अनुस्वार का यूज नहीं किया जाता है। लड़कियों, छात्रों नहीं, छात्रों, लड़कियों, देवियों नहीं, देवियों। ऐसे इसका बहुवचन हुआ देवियों या देवियाँ। लेकिन बहुवचन जब संबोधन करेंगे, एड्रेस करेंगे उनको, तो उसमें ये चंद्रबिंदु नहीं, अनुस्वार नहीं लगाएंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन क्रियाओं द्वारा भी दर्शाया जाता है। बहुवचन क्रियाओं के द्वारा भी पता लगता है, जैसे छात्र पढ़ता है, पढ़ता अगर है तो मतलब है कि वो सिंगुलर है, एक वचन है। बहुवचन छात्र पढ़ते हैं मतलब एक से ज़्यादा है। एक वचन, एक बैल चर रहा है, दो बैल चर रहे हैं। मेरा घर बन गया, सबके घर बन गए। पेड़ कट गया, जंगल कट रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन विशेषणों द्वारा भी प्रकट किया जाता है, जैसे विशेषण के द्वारा नया घर, नए घर, खट्टे मीठे स्वाद, छोटे छोटे हाथ, ऊंचा मकान, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचा मकान का ऊंचे मकान, बड़े बड़े पहाड़ तो अच्छे बुरे लोग, खट्टे मीठे स्वाद तो छोटे छोटे हाथ, नया घर, नए घर। ये बहुवचन हुआ ऊंचा, ये बड़ा बड़ा, नए, छोटे छोटे, खट्टे मीठे, नया, ये बहुवचन है। बहुवचन के द्वारा भी ये विशेषणों के द्वारा सॉरी विशेषण है ये, तो विशेषणों के प्रयोग से भी आप बहुवचन का प्रदर्शन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ऊंचे रहेंगे तो वो वही है, वो हो गया बहुवचन, और ऊंचा हुआ तो एक वचन। अब कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग वे ही उनका इस्तेमाल होता है, ये याद करना है। जैसे अक्षत, ये वहाँ अक्षत छींटे जा रहे हैं, अक्षत सिंगुलर होता ही नहीं है, एक अक्षत नहीं होगा, अक्षत छींटे जाते हैं, छींटे जा रहे हैं। अक्षर भी एक से मतलब नहीं है, तुम्हारे अक्षर सुडौल होते हैं। अतिथि, आज एक अतिथि आने वाले हैं। आज एक अतिथि आने वाले हैं। अतिथि का प्रयोग हमेशा प्लुरल में ही होता है, जैसे एक अतिथि आने वाले हैं। ये अब ये सब तो यही सब ना सीखना है, तभी तो व्याकरण होगा। अब अधर, उस बच्चे के अधर फड़क रहे हैं। आंसू, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। ओठ, तुम्हारे ओठ क्यों नहीं खुलते। दर्शन, आज आपके दर्शन हुए। प्राण, उसके प्राण निकल गए। तेवर, उसने आज तेवर दिखलाए। दाम, गेहूं के दाम बढ़े हुए हैं। फाइल पर फाइल पर साहब के हस्ताक्षर हो गए।
होश, बाघ देखते हैं गलेडिए के होश उड़ गए, इनका यूज हमेशा ये बहुवचन में होता है। ये याद करने लायक टॉपिक है। सब और बहुत लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। क्या लगा के? सब और बहुत लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे सब लोग, सब भाई, सब काम, सब आदमी, सब मकान, काका, चाचा, दादा, मामा, नाना, नानी, पिता के बहुवचन रूप नहीं होते, ये एक ही होते हैं। बड़े लोगों के लिए बहुवचन क्रिया लगानी चाहिए। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, दादाजी खाते हैं। बड़े लोग जो हों उनको आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने के लिए हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ाता है, नहीं, शिक्षक पढ़ाते हैं। दादाजी खाते हैं, दादाजी खाता है, नहीं, दादाजी खाते हैं। ये है शुद्ध हिंदी। अब कई बार जब दोनों वचनों में एक ही रूप होता है तब बहुवचन की स्पष्टता के लिए एक वचन संज्ञा के अंत में गण, लोग, वर्ग, जन, दल, समूह, समुदाय, वृंद, जाति आदि बहुवचन बोध के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मित्रगण, पाठकगण, साधु समाज, सज्जन वृंद, श्रमिक वर्ग, भक्तजन आदि। कई बार जब दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, मित्र एक वचन भी हो सकता है, मित्र बहुवचन भी हो सकता है, तो उसको जब बहुवचन बनाना है तो उसको स्पष्ट करने के लिए मित्रगण लिखेंगे, पाठकगण लिखेंगे, साधु समाज लिखेंगे, सज्जन वृंद लिखेंगे। मतलब इनका बहुवचन ऐसे बनता है। वैसे साधु, पाठक, मित्र, श्रमिक, भक्त, इनको बहुवचन माना जाता है। लेकिन स्पष्ट करना है अर्थ आपको तो लिखना पड़ेगा मित्रगण, पाठकगण, साधु का साधु समाज, सज्जन का सज्जन वृंद, श्रमिक का श्रमिक वर्ग, भक्त का भक्त जन। समझ में आए कुछ? संस्कृत से आए हुए कुछ शब्द जैसे कि राजा, योद्धा, दाता, कर्ता आदि के भी बहुवचन रूप नहीं होते। ये संस्कृत से आए हैं शब्द श्रीमान जी, राजा, योद्धा, दाता और कर्ता। तो इनके बहुवचन रूप नहीं होते। इनको बहुवचन में भी इनके बहुवचन होते ही नहीं हैं। मतलब राजा जाता है, राजा जाते हैं लिख सकते हैं सम्मान के तौर पर, लेकिन राजाओं नहीं लिखे। योद्धाओं तो गलत है। योद्धा संस्कृत से आए कुछ शब्द हैं जिनमें योद्धा का रूप नहीं होता है। हालांकि प्रयोग में तो लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन व्याकरण का नियम ये कहता है कि संस्कृत से आए कुछ शब्द राजा, योद्धा, दाता, कर्ता आदि के भी बहुवचन रूप नहीं होते। ये याद करने की बात है। अपने मन से मैंने कुछ नहीं कहा। ये जो किताब में है व्याकरण की उच्च स्तरीय किताब, उसका ये अंश है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने अपने मन से पढ़ाया। ये पूरी किताब का पन्ना है, किताब से उद्धृत है या बिल्कुल सही है। आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।